बिहार का मतलब होता है बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, ए फॉर आर्यभट्ट। हम स्वयं करें नए भारत का नवनिर्माण, नई डिहरी नया बिहार बने, विकसित भारत की प्रथम पहचान हमारी। और वो चाय बेचने वाला आदमी जब पीएम बन सकता है तो मैं चाइनीज़ पढ़ा हूँ, चाइनीज़ भाषा से ग्रेजुएट हूँ, हम चाइना से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्योंकि चाइना ने जो हमारा ज़मीन कब्जा किया है उसको लेने के लिए उसकी भाषा को जानना। जैसा कि लगातार आप लोग देखते हैं, प्रत्येक शाम के समय यहाँ तेजस्वी यादव के आवास के पास हमेशा जो है शाम के शाम जो मुलाकात का समय है 5 बजे, वहाँ लोग भीड़ जुट जाते हैं। और एक अनोखा चीज़ देखने को मिला यहाँ, ये बैनर पोस्टर के साथ यहाँ 2 लोग खड़े हैं, तो इनसे बात करेंगे किस काम से आए और क्या क्या कहना चाहेंगे। आप किस काम से आए तेजस्वी जी से मिलने? ऐसा है कि मेरा नाम शिव गांधी है और आज 8 सितंबर 2022 है। हमारा मानना है कि विश्व में भारत का अगर डंका नंबर 1 पे अगर पिटना है तो भारत को 100% साक्षर बनाना पड़ेगा। और आज विश्व साक्षरता दिवस है, तो मुझे लगा कि बिहार का रोल है, तो बिहार चाह दे तो भारत जो है ना विकसित राष्ट्र के श्रेणी में हो सकता है। क्योंकि मेरा मानना है कि बिहार का मतलब होता है बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, ए फॉर आर्यभट्ट, आर फॉर रीवा। और मैं इसीलिए 2014 में मोदी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मोदी जी का सामना सब कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं 25 सालों से एक ही शहर में कलाम साहब के मिशन इंडिया 2020 को धरती पर उतारा हूं। और मेरा ये कहना था कि चलो मिलकर हम स्वयं करें नए भारत का नवनिर्माण, नई डिहरी नया बिहार बने, विकसित भारत की प्रथम पहचान। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने बोला भी था नीतीश जी को 2017 में, मैंने बोला कि सर गिव मी एन अपॉर्चुनिटी दैट आई शुड प्ले ए रोल फॉर मेकिंग फर्स्ट बिहारी प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस कंट्री इन कमिंग इलेक्शन 2014। तो उन्होंने बोला था कि क्या हिंदी नहीं आता है? तो हम बोले कि हमारा भोजपुरी आवेला, हम भोजपुरी से MA कहीं नहीं है। तो बोले कि भोजपुरी में बोला। तो हम बोले नहीं कि रुआ हमारा के एगो ऐसा मौका देती कि बिहार के कोनो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनी तो में हम अपन भूमिका निभाती। तो बोले कि आप ही प्रधानमंत्री बन जाइए। तो हम जाके 14 में लड़े थे, 77 वाराणसी संसदीय क्षेत्र से। मैं 24 साल पहले LLB किया, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से चाइनीज़ भाषा से ग्रेजुएट किया था, 1 साल प्रेसिडेंट था, और अभी मैं PhD कर रहा हूँ भोजपुरी से। क्योंकि जिस भोजपुरी भाषा ने स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति दिया, हम 75 वर्ष में एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि फ्रंट से प्ले करना हम छोड़ दिए हैं। और हमारे जितने भी 14 करोड़ ये हैं जनसंख्या, हमारा जो नागरिक हैं बिहार के, हम उनको कहना चाहते हैं कि यही एक मौका है 2024। और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में आई एम गोइंग टू फाइट फॉर दैट, क्योंकि नमो के बाद शिव की बारी, घर घर में बनेगी सरकार हमारी। और वो चाय बेचने वाला आदमी जब PM बन सकता है तो मैं चाइनीज़ पढ़ा हूँ, चाइनीज़ भाषा से ग्रेजुएट हूँ, हम चाइना से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। क्योंकि चाइना ने जो हमारा ज़मीन कब्जा किया है उसको लेने के लिए उसकी भाषा को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक चाइना अगर डरता है तो केवल उस आदमी से डरता है जो चाइनीज़ जानता है, क्योंकि इसीलिए उसको आयरन कर्टन बोलते हैं। तो इसीलिए हम आए थे आज कि बिहार का एक रोल होना चाहिए कि साक्षरता में, और बिहार ने ज्ञान का भूमि है, बहुत कुछ किया। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि कम से कम ये अभी तेजस्वी जी से क्या कहना है और मिलना? तेजस्वी जी से ये कहना है, देखिए सबसे बड़ी बात है हमारा वो लाइन गाना याद रखिए कि दिन पर दिन बिगड़ल जाता परदेसवा के दासा, कुर्सी छोड़वा के ना। कहे का मतलब बाकी नौजवानों का हाथ में कुर्सी दो, आप कहीं भी जाओ, दिन रात घूमो, पूरा दिल्ली माँ को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब कि युवाओं के हाथ में अगर दे दीजिएगा, हम बोले थे कि 1 दिन के लिए हमें मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन उन्होंने किया नहीं। 3 दिन के लिए वहाँ गए थे, अगर 1 दिन के लिए दे ही देते तो क्या फ़र्क पड़ता था? 1 दिन में हम बहुत कुछ कर सकते थे। तो मुझे लगता है कि युवाओं को देर करना, युवाओं को दबा के रखना ठीक नहीं है। बिहार के युवाओं के हाथ में सत्ता दीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। हम कहना चाहते हैं क्योंकि हमको PMship लड़ना है 2024 में, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब इन द सेंस कि नीतीश कुमार जी को 2024 में PM बनना देखना चाहते हैं? नहीं, मैं खुद बनना चाहता हूँ। पूछिए क्यों बनना चाहता हूँ? क्योंकि कोई भी किसी भी CM में इतना ताकत नहीं है जो खुद से कह दे कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आपने देखा भी होगा, कोई कहना ही नहीं चाह रहा है। 17 तारीख को मैं मोदी जी का जन्मदिन मनाऊंगा और सारे लोगों को बुलाऊंगा भारत के कि जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है आ जाइए, डायरेक्ट बोलिए, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन मुझे मालूम है कि ये लोग गठबंधन के चक्कर में पड़े हुए हैं और हम इस बार युवाओं को किसी के गठबंधन में नहीं जाके डायरेक्ट फाइट करेंगे, क्योंकि मोदी जी डायरेक्ट बोलते हैं और हम भी डायरेक्ट करेंगे। क्योंकि मेरा ये कहना है कि हम दूसरे को क्यों सपोर्ट करेंगे? व्हाई नॉट आई शुड कम फॉरवर्ड। मैं लड़ा हूँ तो मैं बनूंगा, दूसरे को क्यों चांस दूंगा? अरे भाई 17 साल में एगो क्या बोलते हैं कि एगो गांव को विकसित नहीं कर सकते हैं।
और हम चाहेंगे कि आप ये करें, ये गलत बात है। प्रधानमंत्री बहुत बड़ा चीज़ होता है। आपको क्या कहना है? हमारा कहना है ये कि भाई लोकतंत्र में सबका अधिकार है। प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, हर मतलब अधिकार उस संविधान में जो दिया गया है, उस संविधान के तहत हर कोई बनना चाहेगा और अपना बात रखना चाहेगा मीडिया के। मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, अगर गट्स है, मेरे कहने का जितने भी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं उनको बुलाइए और शिव गांधी से हमारा सामना करवाइए। अगर एक बार, अगर जैसे कि प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है वहाँ पे अमेरिका में, राष्ट्रपति के लिए होता है, अगर मान लीजिए कि उसमें जो नंबर 1 पे आए उसको बना दीजिए। अब पता चले कि इधर बैक डोर से अगर पीएम बनना, ये ठीक नहीं है। देर हुआ है, लेकिन भारत के लिए बिहार इस बार। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिव गांधी है और मैं क्या बोलते हैं, एक शहर को गोद लिया था और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सपना था इंडिया 2020, उसको पूरा करने में हमने सारा समय लगा दिया है, सारा समय। क्योंकि माननीय नीतीश जी ने बुलाया था 4-5 बार कलाम साहब को यहाँ पटना में, और कलाम साहब से प्रॉमिस किया था कि 2015 तक हम बिहार को विकसित बिहार बना देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि विकसित बिहार बन नहीं पाया है, क्योंकि अभी देखिएगा कि शिक्षा का हालत बिल्कुल ख़राब है। आप देखेंगे कि सोनू नाम का एक लड़का था, उसके स्कूल का हालत, उसमें कुछ भी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, सब कोई उसी को गोद लेना चाहते थे। मैं रोहतास से जाके उसका एक गांव से पहले लाइन लिया उस इसमें विद्यालय में, उसके बाद 2 पंखा लगाया और का माहौल को ठीक किया। मुझे लगता है कि एजुकेशन, हेल्थ और स्पोर्ट्स तीनों जब तक ठीक नहीं होगा, बिहार विकसित नहीं होगा। और मुझे लगता है बिहारी का मतलब समझना पड़ेगा। बिहारी का मतलब होता है बॉर्न इंटेलेक्चुअल, हैंडसम एंड रिस्पॉन्सिबल इंडियन। और मुझे लगता है कि जब तक इस लेवल का नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल इंडियन हम नहीं बनेंगे, भारत का नेतृत्व कर ही नहीं सकते। मेरा ये कहना है, मैंने कॉफ़ी अन्नान ने हमको कनेक्ट किया था 2005 में। हमने एक अंतर्राष्ट्रीय बाल विश्वविद्यालय बनाया था, कॉफ़ी अन्नान ही वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो उन्होंने हमको कनेक्ट किया था। तो मेरा ये कहना है कि यूनाइटेड नेशन में ये सब अपने पीएम बनना चाहते हैं, हम भारत को पीएम बनाना चाहते हैं। भारत को पीएम बनाने का मतलब होता है, इंडिया को पीएम बनाने का मतलब होता है, इंडिया मस्ट बी द परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को पीएम बनाना चाहता हूं मैं। भारत को पीएम का मतलब होता है परमानेंट मेंबर, और मैं खुद ही बन के बनाऊंगा, क्योंकि अब इंतजार करने का टाइम नहीं है। लेकिन हम आपसे यही कहना चाहते हैं, SC न्यूज़ से कहना चाहते हैं कि भारत का पहले आप चौथे स्तंभ के एक न्यूज़ होंगे जो इस बार के प्रधानमंत्री के लिए डिबेट करवाएंगे। बिना डिबेट का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होगा, क्योंकि हमें लगता है कि मंच बनाइए, पीएम मंच बनाइए और उसके बाद बुलाइए कि कौन प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और उसके बाद देख लीजिए कि किसमें क्या योग्यता है। अगर योग्यता नहीं है और प्रधानमंत्री बन जाए, ये गलत बात है। चलिए, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री में डिबेट होना चाहिए, उसके बाद प्रधानमंत्री का सिलेक्शन होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत आपको शुभकामना भी रहेगा मेरे अभी आपके चैनल के माध्यम से 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा है और 17 तारीख को पीएम का जन्मदिन भी है। मेरा ये कहना है कि मैं प्यार से सबको बुलाऊंगा। मैं नरेंद्र मोदी का नहीं मना रहा हूँ, पीएम का मना रहा हूँ। पीएम होता है, पीएम फॉर दिस कंट्री। ये दुर्भाग्य की बात है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीएम तो बन जाते हैं, पार्टी के पीएम रह जाते हैं, भारत का पीएम नहीं बन पाते हैं। तो हम इस बार भारत का पीएम बनाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत का पीएम बनाना है तो पीएम को प्यार देना पड़ेगा। तो 17 तारीख को आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पटना के सारे मीडिया, क्योंकि पटना जो है ना, प्राचीन भारत की राजधानी हुआ करती थी, हम लोग अपने अस्मिता को भूल गए। पटना में वो शक्ति है, पटना में है सटना, यहीं पर है डटना, यहाँ से नहीं हटना, तब जाके होगी डेमोक्रेटिक घटना, तब जाके कोई प्रधानमंत्री मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 17 तारीख को हम सभी पटना वासियों को, सभी युवाओं को आह्वान करना चाहते हैं कि आप आवें, और पटना में उसी दिन डिक्लेयर होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है वो मंच पे आएगा और उसके बाद हम युवाओं से कहेंगे। लेकिन मेरा बुला रहे हैं तो जगह का भी नाम बता दीजिए। जगह का देखिए भाई, मैं शिव गांधी हूँ और मुझे लगता है कि गांधी मैदान से बढ़िया कोई नहीं हो सकता है। आज मैं गांधी मैदान के जितने भी युवा हैं उनको मैंने कनेक्ट किया। तो हम चाहते हैं कि भाई, आपका शुभ नाम? मेरा सुभाष। सुभाष, हमें लगता है कि सुभाष के बारे में तो कौन नहीं जानता है। एक सुभाष चंद्र बोस थे, एक सुभाष आप हैं। तो आपने डेमोक्रेटिक मीडिया को अपने हाथ में लिया है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4th स्तंभ जो है, चौथा पिलर कमज़ोर होते जा रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि आप सुभाष चंद्र बोस ने जिस तरह से अपना पताका स्वतंत्रता संग्राम में, वो मैन ऑफ द मैच के ये थी, हकदार वो थे। अगर मैन ऑफ द सीरीज अगर महात्मा गांधी थे तो मैन ऑफ द मैच नेहरू नहीं थे, वो सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कभी कभी होता है ना, बायां हाथ काम करता है, सफाई करता है, दाहिना हाथ को प्रसाद मिल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
और बिहार में इतने टैलेंटेड युवा हैं कि उनकी आवाज़ आ जाए तो दुनिया बदल जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कोशिश करेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को हम आमंत्रित करेंगे। 17 तारीख को पटना में प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी मनाएंगे और जो भी अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, सबको हम इनविटेशन देने जा रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इनका कहना है कि 17 तारीख को ये गांधी मैदान में शिव गांधी जी जो है नरेंद्र PM का जन्मदिन मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।